पहले तो आप ही का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मुझे जो हमारे जनता है, जो पब्लिक है, जिनके बीच में चला हुआ हूँ, उनसे मिलने जुड़ने का मौका मिला है। जहाँ तक आपके प्रश्न की जो बात है, जनता का जो समर्थन है, या जनता पहले से, हम लोग जनता से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो पहले से ही जनता का एक ये मुझे एक किस्म से कहा गया था कि भी आप लोग इस बार प्रत्याशी के रूप में करें। पार्टी ने फिर मुझे प्रत्याशी के रूप में इसमें उतारा, तो मुझे जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और हम अपना भी इस वक्त कर्म का जो एक स्टेज है उसमें लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 17 ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर बना है और लोगों में जो है वो इस बात को लेकर नाराजगी खासी है कि ग्रामीण क्षेत्र को शामिल किया गया है। भाजपा सरकार द्वारा ये किया गया था, तो कितना इस चीज़ का फायदा जो है वो कांग्रेस को इस नगर निगम चुनाव में मिलेगा? निस्संदेह ये एक पूर्ण रूप से ही कह सकता हूँ 80%, थोड़ा चम्बा घाट के आसपास का एरिया था जो पहले म्यूनसिपल कमेटी में का हिस्सा था। बाकी 85% के आसपास जो एरिया है वो सारा ग्रामीण उसका था, बसाल पंचायत का हिस्सा था। तो लोगों में, कुछ लोगों का ये जहाँ अर्बनाइजेशन हुआ था उनकी इच्छाएं थी कि भी इसमें जुड़ने चाहिए, पर मैक्सिमम जो एरिया था वहाँ लोगों को इस बात की बड़ी नाराज़गी थी। दो चीज़ें थी, एक तो जिस तरीके से सरकार ने इसे आपके गले में ज़बरदस्ती ठूंसा, इससे सबसे पहले तो इस बात से बहुत नाराज़ हैं जनता, बहुत दुखी है, नाराज़ है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आज भी इस बात से, इससे अपने आप को मतलब टर्म्स पे नहीं ले आ सकी, अपने आप को इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, दुखी हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं। ये मैं भी उसी इसका एक हिस्सा था। तो एक संघर्ष चला था, तो उसमें आज भी उसका इसमें थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा, दिख रहा है। कांग्रेस की नगर निगम बनती है तो क्या कुछ इन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कांग्रेस करेगी? मैंने सबसे पहले अपना पार्टी के भी, सरकार ने इसके लिए 3 वर्ष का एक जो टैक्स रिलैक्सेशन दिया है, नए जो मैं पहला व्यक्ति था जिसने सारी बातों से हटकर मुझे ये कहा था कि अगर मैं कॉरपोरेशन में पार्षद बन के जाता हूँ तो मैं इसे 10 साल के लिए जो टैक्स का जो एक वो है उसे 10 साल का रिलैक्सेशन के लिए मैं प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि मैं उसमें सफल भी होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें पहले भी और जगह हुई हैं। और उसके बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, उन्होंने इससे कहा था कि भी इसको अगर कांग्रेस पार्टी का ये बनता है तो इसको 15 साल का ही करेंगे। उसकी देखा देखी में भाजपा सरकार के जब यहाँ सोलन में दिग्गज नेता आए, उन्होंने इसे 5 साल का दिया है कि हम 5 साल का करेंगे। आप तो सरकार में बैठे हो, मैं आपके माध्यम से उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सरकार में बैठे हो, आपको घोषणा आगे के लिए जो है ऐसी कंडीशंस बताए करने की क्या आवश्यकता है? आप तो सरकार में बैठे, आप तो इसको कर देते। फर्स्ट स्टेज में ही अगर आप 5 साल इसको उचित समझते तो आपको 3 साल के बजाय 5 साल करना चाहिए था। अब जनता के बीच में इस तरह की बातें करना कि अब ये इनका, इस बात से सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैकफुट पे हैं। जनता का रिस्पॉन्स कह सकते हैं इस चीज़ को, चुनावी, पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। दे आर क्लूलेस, इन्हें इसके बारे में अभी कुछ कहने करने को कुछ नहीं है। तो 3 साल से 5 कर दिया, करेंगे, जबकि सरकार में बैठे हैं, पहले कर लेते। सर, देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर तरह की जो महंगाई है वो बढ़ रही है, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें। ऐसे में जब चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल के ऊपर हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, पूरे देश की, वैसे तो पूरे विश्व में ये बहुत बदनाम हो चुकी है ये सरकार जो है, और देश में तो है ही है। आप पहले से लेकर लोग एक के बाद एक ठोकरें खाते जा रहे हैं और अभी समझते नहीं है, उतने गौर को ठोकर लगती है। आपका पहले डीमोनेटाइजेशन से लेकर आर्थिक जो आपके इकोनॉमिक जो एक वो है उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, तो देश को बिल्कुल कंगाल कर दिया है। और डीमोनेटाइजेशन के बाद उसके बाद जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बड़ा एक ऐसा था, फॉल्टी एक वो था। और उसके बाद अब आगे की अभी की तो बातें दिख ही रही हैं। जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम, यूपीए के टाइम में 3 गुना ज़्यादा महंगे रेट पे था, फिर भी आपको इससे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता था। और अब जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में 1/3 रेट पे है,
तो डीजल पेट्रोल जो है और गैस वो दुगने से भी ऊपर हो चुका है। तो ये अपने आप ही जनता इस चीज़ का जवाब देगी। और इसके अतिरिक्त आप ये बताएं कि भी जो किसानों के प्रति इनका जो एक रुथलेस, मैं जो शब्द कहूँगा, एक रवैया रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद औरंगजेब का भी हिंदुओं के प्रति ऐसा ये नहीं था जैसा इनका जो है देशवासियों के प्रति एक रवैया है। इस तरह से सर अभी आपने जब टिकटों का आवंटन हो रहा था पार्टी के अंदर, जो आपके सीनियर जो नेता हैं उनके बीच में आपकी जो छवि है वो उस वक्त हम समझ पा रहे थे कि काफ़ी अच्छी है। और इस वक्त जैसे आप प्रचार में जा रहे हैं, काफ़ी लोग आपके साथ हैं, लेकिन जो बाकी का जो पूरा वार्ड है जिसके अंदर किस तरह के आपको सहयोग मिल रहा है लोगों का? हमें इस बात की खुशी है। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि जनता के ही कहने पर सबसे पहले उन्होंने ही मुझे अपना एक हिंट दिया कि आपको इस वक्त आगे आना चाहिए। नॉन रिजर्व सीट है, ओपन है, नया इसमें कॉरपोरेशन में मर्ज हुआ है, और आप जो है लोगों के इंटरेस्ट के लिए, हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था, मकसद नहीं था कि हमने कोई कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ना है, या ये कॉमन मैन से जुड़ी हुई जो समस्या थी उसके लिए हम पहले से ही इसमें इन्वॉल्व थे, जूझ रहे थे सबके साथ। तो जब ये मौका आया तो मुझे ये कहा गया है जनता द्वारा, सबसे पहले जनता द्वारा कहा गया है, उसके बाद जो है पार्टी ने भी अपनी जो पूछताछ करके और जो कोई एक ये समझ के उन्होंने निर्णय लिया है, तो मैं पार्टी का भी बहुत आभारी हूँ कि भी मुझे ये मौका दिया है। तो जनता का मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है कि आने वाले दिनों में ये बातें सामने अवश्य आएंगी। सिंह साहब, आपकी छवि के सभी कायल हैं, बट अब चुनाव की बात करें तो क्या कुछ वायदे आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां, अगर हम बात करें जीत के बाद की, तो क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? देखिए, जनता ये अब एक टोटली एक अभी ग्रामीण इसमें से उठकर ये एरिया एक अर्बनाइजेशन की ओर चला है। यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा, सिवाय कुछ एक मुख्य सड़कें यहाँ जो बनी हैं। अब इसके बाद लोगों की बहुत उपेक्षाएं रहेंगी और ज़रूरतें भी हैं, जिसको मैं समझ, जिसमें रोड्स की, एम्बुलेंस रोड्स की है, वो बड़ी प्राथमिकताएं रहेंगी। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, तो वो पंचायत से उम्मीद रखना और करना भी एक बेईमानी वाली बात होनी थी। तो इसके अतिरिक्त अब चाहे वहाँ हाउसिंग बोर्ड से लेकर और यहाँ तक उधर को बसेस की कोई अभी ऐसी सेवाएं नहीं हैं, बसाल, और इसमें जो ऐसी उसकी फ्रीक्वेंसी एक जो चलती हैं वो चलती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है अपने नीड्स के हिसाब से बढ़ानी है। और कोई प्लेग्राउंड्स का भी कोई प्रोविज़न नहीं है। फैलता शहर है, सोलन या यहाँ पुलिस लाइन में एक ग्राउंड है यहाँ पर नज़दीक में, तो उसमें कितना स्ट्रेस होता है, तो थोड़ा छोटे लेवल पे इन चीज़ों का भी करना है। और अब यहाँ पर कोई सामुदायिक भवन या इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पर जो यूथ जो है या बुज़ुर्ग अपने वहाँ बैठकर कोई रीडिंग रूम बने, कोई अपना स्टडी बने, या कोई रिक्रिएशन का कोई इस तरह का प्रावधान हो। तो इस तरह की भी मतलब एक माइंड में है कि ये करना है। इससे पहले नाले आप देख ही रहे होंगे, अभी खुले नाले हैं। अब आस्ते आस्ते इसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो आबादी बढ़ रही है, तो नालों को भी प्रॉपर बनाना करना से लेकर बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो अभी सब कुछ करनी पड़ेंगी। तुरंत एकदम दिमाग में नहीं रहती है। हम चुनाव के उसमें चले हुए हैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ें स्लिप करती है। पर मेरे पास जैसे कुछ मुख्य रूप से जैसे रोड्स की मेंटेनेंस है, कनेक्टिविटी है, ड्रेनेज है, सीवरेज है, स्ट्रीट लाइट्स है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां CCTVs का भी इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि होना चाहिए, और करेंगे, उसके लिए भी करेंगे। उससे काफ़ी ज़्यादा एक पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसको प्रॉपर एक करना है। और कोई मतलब जैसे एक मैंने पहले तो कहा है कि भी इसको तो मैं सबसे पहले टेकअप करूँगा, जो नगर इसके जो टैक्स रिलैक्सेशन है उसमें वजह है, मैं इसको खास कर मैं बताना चाहूँगा। 85% एरिया अभी रूरल पार्ट से इसमें मर्ज हुआ है। आम जनता जो है इस एरिया की इस चीज़ के लिए मेंटली से भी प्रिपेयर नहीं होती है। वो अभी इस बात का बड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं कि भी वो अपने आप को अभी ऐसे असहाय महसूस करते हैं, अपने आप को ये महसूस करते हैं कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, वो इस समाज का एक हिस्सा नहीं है। ऐसा महसूस करते हैं कि शायद उन्हें इग्नोर करके ये सारी बातें कर ली। तो मैं इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ तमाम जनता को आप लोगों के माध्यम से कि इसको मैं डेफिनेटली इसको टेकअप करूँगा एंड ये होगा।
सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी वैसे हम किसी की आलोचना करने का आपका वैसे मूड अभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हम दूसरे कैंडिडेट से कंपेयर करें तो किस तरह से आप अपने आप को बेहतर, उनसे बेहतर बता सकते हैं? चलिए, आलोचना का तो खैर प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सब लोग जो भी कोई अपने इसमें उतरता है, इस चुनावी इसमें उतरता है या कहीं compete करता है, तो अपने आप में सब में कोई ना कोई खूबी होती है और अपने आप में विश्वास भी होता है कि मेरे में ये चीज़ है, और डेफिनेटली होती भी है। हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, ऐसे ही सभी में है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मुझे जिस तरह से मेरा एक लंबा